सादिकीन असल यही है। हमारे नौजवानों को अभी जैसे मैंने अर्ज किया सुभान अल्लाह का मीनिंग नहीं मालूम है तो सुभान अल्लाह का माना क्या है। नमाज तो बहुत बड़ी चीज है मगर नमाज से पहले भी वजू की जरूरत पड़ती है और वजू से पहले भी गुस्ल की जरूरत पड़ती है। अरे अपने मस्जिदों में जाके अपने इमामों से कभी कभी गुस्ल के फराइज पूछ लिया करो, गुस्ल के वाजिबात पूछ लिया करो कि इमाम साहब हम गुस्ल करें तो इसमें कई फर्ज हैं, कौन सा फर्ज हमारा छूटे तो गुस्ल नहीं होगा, कौन सा वाजिब तर्क हो जो हमारा गुस्ल नहीं होगा। ये भी कभी कभी इमामों से जाके राब्ता करके पूछ लिया करो। आज इतने यहाँ पर बैठे हैं, एक नौजवान हाथ उठा के मुझे ये यकीन दिलाए बाबा की बारगाह में, इस बुजुर्ग की बारगाह में कि मैं फला मसला नहीं जानता था जो रोजमर्रा काम आने वाला था और मैं मस्जिद में जाकर मैंने इमाम साहब से कांटेक्ट किया, उनसे राब्ता किया और उनसे मैंने जानकारी हासिल की। इतने लोग बैठे, कोई नौजवान हाथ उठा के बता दे। अरे इमामों के पास जाके आपने कभी गुस्ल का तरीका सीखा, पूछा गुस्ल में कई फर्ज हैं, कभी आपने जानकारी अपने इमाम से ली? बोलो भाई। अरे आपसे ही पूछ रहा हूं भाई, पूछा आपने? वुजू करने के लिए कभी आपने पूछा अपने इमामों से कि हजरत वुजू कैसे की जाएगी? कभी रुकू करने के लिए पूछा, सजदा करने के लिए पूछा, नमाज अदा करने के लिए पूछा हजरत नमाज कैसे पढ़े? अव्वल तो जाना नहीं है नौजवानों को, और अगर 8वें दिन जुमे में पहुंच भी जाते हैं, इनकी पेशानी लगी ना लगी, पैरों की उंगलियां लगी ना लगी, घुटने लगे ना लगे, नमाज पढ़ रहे हैं साहब, जुमा पढ़ रहे हैं। जुमे दिन मालूम होता कि अरे आज ही हमारे नौजवान पे नमाज फर्ज हुई है, इसलिए आज ये बालिग हुए, आज घर से निकले। मुसलमानों क्या हो गया तुम्हें? जब कोई मसला, जब कोई मामला उभर के सामने आता है तब हाय तौबा मचाते हैं, हाय हाय पड़ती चारों तरफ, चेहरे के जोग्राफिया चेंज हो जाते हैं, चेहरों पे सिलवटें पड़ जाती हैं, खाना खाना हराम हो जाता है, नींदें उड़ जाती हैं, बेचैनियां बढ़ जाती हैं, दरवाजे अंदर से लॉक होते हैं, कान धर के कान महसूस करते हैं कि किधर से चीख पुकार की आवाज आ रही है, आओ पुकार की आवाज किधर से आ रही है। हमारी जिंदगी के शायद चंद लम्हात रह गए हैं, हमारी जिंदगी सिमट के रह गई है। कब हमारे घरों को नजर आतिश कर दिया जाएगा, कब हमारे जिस्मों से होलियां खेल ली जाएंगी, कब हमें नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, कब हमें तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। अरे जब कोई मसला सामने खड़ा होता है तब हमारी कौम का एहसास बेदार होता है। अब तेरे एहसास बेदार करने से क्या होता है? सोचा कभी आपने? मेरे भाइयों, ये चीजें वो हैं कि वक्त से पहले ही अगर संवर जाए, सुधर जाए तो बेहतर है। ये दुनिया सब कुछ नहीं है। जो आज हमारे नौजवान हैं, उस दुनिया को ही सब कुछ समझ लिया। हालात इतने खराब से खराब, दिन इतने बद से बदतर आने वाले हैं। असल में हक कड़वा होता है हुजूर, जल्दी हजम नहीं होता है। मगर ये हमारी आज की गुफ्तगू भले ही आपको कड़वी लग रही हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपने हमारे चंद जुमलों पे अमल कर लिया तो दुनिया में भी इनकलाब आएगा, कब्र भी संवर जाएगी और हश्र भी तुम्हारा संवर जाएगा। अगर आज तुमने इन बातों पे थोड़ी सी तवज्जो दे ली, थोड़ा सा ध्यान दे लिया। जिम्मेदारी बनती है नौजवानों, अहद करो कुतुब शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में कि इंशाअल्लाह कल से हम लोग पाक रहेंगे, गुस्ल करेंगे। नहीं करना आता है तो मस्जिदों में जाके अपने इमामों से राब्ता करके उनसे पूछेंगे कि हुजूर गुस्ल में क्या फर्ज है, हम गुस्ल किस तरह से करें। मालूम करो, इसमें हया नहीं करने का है, इसमें शर्म करने की बात नहीं है। गुस्ल के मसाइल पूछो, वुजू के मसाइल पूछो, और जब गुस्ल और वुजू तुम्हारा सही दुरुस्त हो जाएगा उसके बाद में नमाज के लिए खड़े होगे तो मन लगेगा, लुत्फ आएगा। नमाज में तुम्हारे निहायत ही निखार पैदा होगा, लेकिन पहले अपने आप को पाक करो। तो कहने के लिए तो हम मुसलमान हैं,
मोमिन का दर्जा भी लिए घूम रहे हैं कि हम मोमिन हैं, तमगा भी गले में डाले हैं कि हम मोमिन हैं। मेरे भाइयों, मुसलमान और मोमिन में एक बार कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये जुमले दे के और आपसे ही सवाल करके और उसका जवाब आपके जिम्मे छोड़ के चला जाऊंगा, जवाब आप दे दीजिएगा। मुसलमान और मोमिन, मुसलमान किसे कहते हैं और मोमिन किसे कहते हैं? मुसलमान और मोमिन में अंतर क्या है, फर्क क्या है, बताएं, बोलो भाई बताएं। एक ही बंदा सुनेगा, बाकी कानों में रुई लगा के बैठेंगे। अरे आप लोग बताइए, बताओ, एक आवाज हो के सब बोलिए मिलके, मोमिन और मुसलमान में फर्क क्या है? एक बेटा है जो बाप को बाप मानता है, माँ को माँ मानता है। ये हमारे बाप हैं, हमारे वालिद हैं, ये हमारी वालिदा मोहतरमा हैं। ये नौजवान अपने बाप को बाप भी मान रहा है, माँ को माँ भी मान रहा है, ना बाप की मान रहा है ना माँ की मान रहा है, मगर बेटा बाप को तो मानता है ये मेरा बाप है, माँ को मान रहा है ये मेरी माँ है, लेकिन ना माँ की मान रहा है ना बाप की मान रहा है, बेटा। और एक बेटा वो है जो बाप को बाप भी मानता है और बाप की बात भी मानता है, वही बेटा फर्माबरदार बेटा कहलाता है। जो बाप की भी मानता है और माँ की भी मानता है, वो बेटा फर्माबरदार कहलाता है। तो याद रखना मेरे भाइयों, आपने अल्लाह को अल्लाह तो मान लिया, रसूल को अल्लाह का रसूल तो मान लिया, तो अल्लाह को अल्लाह मानना और है, रसूल को रसूलुल्लाह मानना और है, और अल्लाह की मानना और है, और रसूल की मानना और। तो जिन्होंने सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को मान लिया वो मुसलमान कहलाते हैं, और जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मान ली वही मोमिन कहलाते हैं। फैसला आपके जिम्मे है, आप सिर्फ मुसलमान बन के रहना चाहते हैं दुनिया में या मोमिन बन के जिंदगी गुजारना चाहते हैं? बोलो भाई, बोलो बोलो। सिर्फ मुसलमान बन के रहना चाहते हो दुनिया में या मोमिन बन के? एक एक आवाज आना चाहिए, एक एक लब हिलना चाहिए, बोलो सब मिलके, हाथों को जरा हवा में लहरा के बोलो। मोमिन बन के जिंदा रहना चाहते हो, और कसम खुदा की मोमिन बन जाओगे। मोमिन जब जिस दिन मोमिन बन जाओगे, जिस दिन मोमिन बन जाओगे, तो उस दिन तुम्हारे बारे में कोई कह देगा, कौन कहता है कि मोमिन मर गए? अरे कैद से छूटे वो अपने घर गए, मोमिन मरता ही नहीं। मोमिन कभी नहीं मरता। मोमिन बनके जिंदगी गुजारो तो सही, अल्लाह की मानो, रसूलुल्लाह की मानो। और जिस दिन हमारे नौजवान अल्लाह और उसके रसूल की मानने लगेंगी, तो उस दिन से नमाजें कज़ा नहीं होंगी, आने वाले महीने के रोजे कज़ा नहीं होंगे। मालो असबाब होने पर कभी ज़कात तुम्हारी ऐसा नहीं कि अदा ना हो, रोजा भी आप रखेंगे, साहिब इस्तात होंगे, हज भी आप करेंगे, ज़कात भी आप देंगे, और पंजगाना नमाजों की पाबंदी भी आप करेंगे। किस दिन? जिस दिन आप अल्लाह को ही मानोगे और रसूलुल्लाह की मानोगे, तो उस दिन ये सारी चीजें लाजिम हो जाएंगी। हम दुनिया में आए मुसलमान कहलाए, मोमिन कहलाए, मगर मेरे अजीज लास्ट बात कह के आपसे गुजरूंगा, वो ये, हम जब तक के दुनिया में नहीं आए, मादरे शिकम में रहे, 9 माह वहां गुजारे। और एक चीज यहाँ पे ये भी थोड़ी सी साफ कर दूं, वो हमारी माँ और बहनें सुन लें। बच्चा जब मादरे शिकम में होता है, आज माएँ परेशान है अपनी औलादों से, बेटा जवान है आंखें दिखाता है, बेटा जवान है गालियां बकता है, उल जलूल बातें करता है, बेटा जवान है सारी सारी रात मोबाइल में लगा रहता है, बेटा जवान है नमाजें नहीं पढ़ता है, पाबंदियां नहीं करता है, अदब नहीं करता है, एहतराम नहीं करता है, मोहब्बत नहीं करता है, वालिदैन का ख्याल नहीं करता है। ये माँ
की आज की पीड़ा है, वालिदैन का ये सीनों का दर्द है, इनको ये एहसास है। लेकिन याद रखना, ये बेटे नाफरमान क्यों हो रहे हैं, गुस्ताख क्यों हो रहे हैं, बेअदब क्यों हो रहे हैं। मेरी माँ बहनों, जब यही तुम्हारी औलाद जब तुम्हारे शिकम में थी, जब पल रही थी, उस वक्त तुम्हारी जबान क्या कर रही थी। काश के जिस वक्त औलाद तुम्हारे शिकम में थी, उस वक्त तुम्हारी जबानों पे तराने मुस्तफा होता, तो आज औलादों की जबान पे तराने मुस्तफा। जब औलाद तुम्हारे शिकम में थी, उस वक्त तिलावत कुरान अजीम तुम्हारे जबान पे होती, तो आज ये पलने वाली तुम्हारी गोद में औलाद, ये संभरने वाली औलाद, ये जवान औलाद, तो आज इसकी भी निगाहों के सामने कुरान हकीम होती और जबान पे कुरान की तिलावत का तराना होता। तुमने उस वक्त बच्चों को क्या तरबियत दी। इसलिए मैं जानता हूं, ये नहीं है कि बच्चे पैदा होने के बाद बिगड़ते हैं। मैं जानता हूं कि बच्चा मादर शिकम में होता है। सैयदना सरकार पीर पीरा मीर मीरा शाह जीला शहंशाह बगदाद गौसुल अक़बास फरदुल अफराद हुजूर सैयदना सरकार शेख अब्दुल कादिर जीलानी महबूब सुबहानी अलैहि रहमत व रिज़वान 4 साल 4 माह 4 दिन की उम्र शरीफ हुई। मकतब में माँ ने एडमिशन करा दिया, दाखिला करा दिया, पढ़ने के लिए गए। आपने शुरुआत की, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा और आगे बढ़े। 1 पारा 2 पारा 3 पारा 4 पारा पढ़ते चले जा रहे हैं। तो उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कि बेटा अब्दुल कादर, ये बताओ पढ़ने आए हो या मुझे पढ़ाने आए हो। पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो। पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो। पढ़ते गए 18 पारे आपने, प्यार से बोले यार, 18 पारे आपने सुना दिए। उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं और पढ़ो। तो आप अर्ज करते हैं, उस्ताद मोहतरम जब मैं अपने माँ के शिकम में था तो मेरी माँ 18 पारे की हाफिजा थी, और जब वो झाड़ू लगाती थी तो तिलावत करती थी, बर्तन मांजती थी तो तिलावत करती थी, जब आटा गूंथती थी तो तिलावत करती थी, जब रोटियां बनाती थी तो तिलावत करती थी। मेरी माँ ने, मैं शिकम में था, 18 पारे की तिलावत की है, तो 18 पारे मैंने हिफ्ज कर लिए हैं। अरे जब मादर शिकम में बच्चा 18 पारे हिफ्ज कर सकता है, याद कर सकता है, तो मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अगर तुम आज अपना आप को संभालो, अपने आप को बदलो, अपने आप में तब्दीली पैदा करो, काश कि तुम भी बर्तन मांजो तो तिलावत कुरान। अरे तिलावत कुरान, तिलावत तुमको नहीं आती, ज़बानी कुरान नहीं आता, तुम जो भी सूरतें वही पढ़ती रहा करो, दरूद मुस्तफा भेजती रहा करो। अरे जैसा तुम बच्चों को तरबियत अपने शिकम में करो, इंशाअल्लाह बच्चे भी पैदा होने के बाद में वही करेंगे। पैदा होने के बाद में कंडीशन लग गई इस्लाम की, पाबंदी लग गई इस्लाम की। कहे सुनो, अब तुम इधर उधर नहीं, तुम मजहब इस्लाम में पैदा हुए हो, अब यहां तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। कंडीशन ये है कि तुम मजहब इस्लाम में पैदा हुए हो, फितरत पर पैदा हुए हो, अब यहाँ मनमानी तुम्हारी नहीं चलेगी। यहाँ पे तो हुक्म नाफिज होगा शरीयत का, इस्लाम की मनमानी चलेगी। अब तुमको खाना भी अगर खाना है तो इस्लाम के आइन के मुताबिक खाना है। तुमको अगर लिबास भी पहनना है तो इस्लाम के दस्तूर के मुताबिक पहनना है। तुमको अगर सोना और जागना, उठना बैठना है तो इस्लामी आइन और दस्तूर के मुताबिक तुमको करना है। तुमको नमाज भी पढ़ना है तो अब तुम अपने मनवाने ढंग से नहीं पढ़ सकते हो, निजाम मुस्तफा के तहत पढ़ सकते हो। लिहाजा ए बंदे, पैदा होने के बाद अब तू होश में आ गया, अब तू बालिग हो गया। अब बालिग होने के बाद में सारा निजाम मुस्तफा तुझ पे लागू होगा। अब तू अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता। आज हमारा नौजवान मनमानी करता घूम रहे, जो भी कर रहा अपनी मनमानी कर रहे, अपनी मनमानी करता चला जा रहा। दोस्तों नहीं, जब बालिग हो गए तो नमाज तुम पे फर्ज हो गई, दौलत अल्लाह ने अता कर दी तो हज तुम पे फर्ज हो गया, साहिब निसाब हो गए तो ज़कात फर्ज हो गई, सेहतमंद हैं तो आप पे रोजा फर्ज हो गया। अब तुम अपने मन से अपनी मनमानी करके अपना निजी तबीयत से कोई काम नहीं कर सकते हो। अब कंडीशन लग गई इस्लाम की, पाबंदी आयद हो गई इस्लाम की। अब तुम्हें जो भी करना है, जो भी करना है वो हुदूद इस्लाम में रह के करना है, पाबंदी के अंदर रह के तुमको करना है। अल्लाह ताला हमें और आपको नेकियों की तौफीक अता फरमाए। इन बुजुर्गों के सदक़े में अल्लाह हमें और आपको नेक बना दे, नेकियों की तौफीक अता फरमा दे। इन बुजुर्गों का साया
अता फरमा दे और तादेर कायम व दायम रखे। अल्लाह ताला हमारे जो भी असलाफ अकाबरीन, हमारे जो भी बुजुर्ग हैं मौला, जो दुनिया में हैं उनके साए दराज फरमा और मौला उनको सेहत व सलामती के साथ रख, और जो दुनिया से पर्दा फरमाए हैं मौला उनके मरातिब व दर्जात बुलंद फरमा। या अल्लाह हमारे बोलने में अमदन साहिबन कसदन जो भी खता गलती लग़ज़िशें हुई हों, अपने फजल से अपने महबूबों के सदके, अपने शहीदों के सदके माफ़ फरमा के आज किस बज़्म में मोहब्बत को कबूल फरमा ले। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रह, बागवा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे, बमा अलैना इल्लल बलाग।